बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एमयू ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मुझे एक न्यू रेसिपी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन में। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार आलू के स्नैक्स से रिलेटेड है। इन स्नैक्स को आप चाय, टमाटो केचप या किसी भी तरह एंजॉय कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, इसे बच्चे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश होती है आपसे कि इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि आप सब्सक्राइब करके कर सकते हैं और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो फुल वॉच करें, मेरे साथ रहें। टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैंने आलू पहले ही बॉईल कर लिए हैं ताकि आपका और मेरा टाइम सेफ हो सके। आलू एक मैशर की मदद से इस तरह मैश करेंगे ताकि इनके अंदर कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। इस तरह आपने आलूओं को बहुत अच्छे से मैश करना है ताकि इस तरह जब मैशर के अंदर से ये निकल के बाहर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके आलू बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। हमने इनमें किसी भी तरह की कोई गुठली वगैरह छोड़नी नहीं है, बल्कि इसको 2 दफ़ा मैश कर लें एक दफ़ा की बजाय, ताकि ये बहुत अच्छे से, जितने ज़्यादा अच्छे से मैश हुए होंगे इतनी अच्छे से आपकी बॉल्स या आपने जो भी स्नैक्स को शेप देनी होती है वो आपकी बहुत अच्छे से बन सकती है। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से हमारे जो आलू हैं वो मैश हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें शामिल करते हैं कॉर्नफ्लोर। 4 टेबल स्पून इसमें भर के मैंने शामिल किया है। उसके साथ इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक। इन दोनों चीज़ों को हमने आलूओं के अंदर मिक्स कर लेना है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे, बस इसमें सिर्फ ये 2 ही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। इनके साथ इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। आप इसमें चाहें हरा धनिया इस स्टेज पे शामिल कर सकते हैं। इस तरह करके आपने आलू की डो बना लेनी है। जो इसकी मैश किए हुए आलू हैं, इसकी डो रेडी हो चुकी है। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाना है और उसके बाद आपने इसको शेप दे लेनी है। शेप आप अपनी मर्ज़ी के से दे सकते हैं, जो आपको पसंद है, जैसी आप चाहते हैं इसको आप शेप दे सकते हैं। मैं इसको किस तरह की शेप दूंगा, तमाम पेड़े बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसको किस तरह की शेप दी है। तो यहाँ पे पेड़े जो है वो 1 बाय 1 बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखें जी, पेड़े सारे तकरीबन बन चुके हैं। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ और आपने मुझे बता भी देना है कि यहाँ पे कुल कितने पेड़े बने हैं। ये एक प्लेट ये वाली भर के बनी है और एक और प्लेट इसके साथ बनी है। अभी हम इसको सारे पेड़े बना लिए हैं, शेप देते हैं। ये एक आम जाली है मेरे पास, जो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी से मैं इसको शेप दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने बिस्किट की शेप दी है। ये बहुत ही बेहतरीन इसकी शेप नज़र आ रही है, शक्ल। इस तरह आप जाली को थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेस करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी शेप तैयार कर देगी। तो आप किसी भी चीज़ से इसकी शेप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी शेप नज़र आई है। ये नॉर्मली आप किसी चीज़ से नहीं बना सकते, आप इसी तरह के जो किचन के गैजेट्स होते हैं उससे आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक पैन लिया खूबसूरत सा, उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया। ऑयल थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है इसमें, ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं वो डीप फ्राई हो सकें। हमने इनको डीप फ्राई करना है। यहाँ पे आप इनकी शक्ल देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत शक्ल इनकी बन के नज़र आ रही है और इनके ऊपर कितना ज़बरदस्त और प्यारा कलर आया है। जो भी खाने वाला होगा और जो भी देखने वाला होगा इंशाल्लाह वो सुभान अल्लाह पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एक जो है वो रेडी हो चुका है। हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। आपको डिश आउट भी करके दिखाया जाएगा और आपने इसके ऊपर क्या चीज़ लगानी है वो भी आपको आखिर में बताया जाएगा। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो यहाँ पर देखें जी, एक जो हमने रेडी कर लिए हैं उसी के साथ दूसरे भी इसी तरह करके हम रेडी कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक प्लेट के अंदर डिश आउट भी करके इनको दिखा देता हूँ। ये देखें, इनके ऊपर प्रॉपर जिस तरह हमने इनको शेप दी थी वही शेप इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त जो है फ्राई होने के बाद भी नज़र आ रही है। और ये कितने फूल गए हैं, ये बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो बने हैं। इसके साथ है हमारे पास चाट मसाला। चाट मसाला आप इसके ऊपर कोई भी चाट मसाला किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली चाट मसाला वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चाट मसाला लगाएंगे और इसको मज़ीद चटपटा बना देगा। तो अगर आपको ये आज के चटपटे स्नैक्स पसंद आए हैं, आज की ये रेसिपी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।